एक तो बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है और बड़ी आसानी से जंग के आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं उस तरफ से भी। अब इस कशीदा सूरत हाल के दौरान भी ये स्केप्टिसिज्म क्यों है कि अगर कोई APC बुलाई जाएगी तो इस पर भी कोई ना कोई डिसेंट या कोई तनकीद शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस मौजू के ऊपर तनकीद होगा, और मामला हैं जरूर लेकिन इस मौजू पे मेरे ख्याल में सब मुतफिक हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं और ये मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज का भी हिस्सा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गालिबन ये जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि वहाँ मुसलमान भाई जो है माइनॉरिटी में है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए या अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए कश्मीर में या दीगर जगह इंडिया में जो ये कर लेते हैं और उसका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आता, या मतलब वो लोग बेचारे बेबस हैं, तो इनके जहन में शायद जंग के पूरे असरात जो है वो मतलब आया नहीं हो रहे इनको। और ये समझते हैं शायद कि जैसे वहां पर इन्होंने शायद अपने प्रोविंस में किया या जो अपने बाकी इंडिया में करते हैं यहाँ पर भी वो इस तरह होना है। लेकिन ये इनको जल्द समझ आ जाएगी कि ऐसा नहीं है और फिर मेरे ख्याल में इनका पछतावा होगा बहुत बड़ा। और पहली मरतबा भी इन्होंने ये करके देख लिया। उसके बाद एक तो हमें मशहूर है ना जी कि वो चाय बहुत अच्छी है और वो सारी बातें, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया एंटर करके तो लॉक टारगेट किए जिसमें इनका आर्मी चीफ था, जिसमें और बहुत सारे टारगेट्स थे, और बजाय उनको निशाना बनाने के पाकिस्तान ने फिर म्यूनिशंस जो हैं उनको किसी खाली मैदान में उनके करीब में ही फेंक दिया, सिर्फ बताने के लिए कि ये सूरत हाल थी आपकी। तो ये क्या वो दिन जरूर देखना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में इनको अंदाजा नहीं है कि ये समझते हैं कि जिस तरह वो एक ही लाठी से हर भैंस को हाँक लेते हैं वहां पर। मैं मिसाल शायद उनके लिए अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं है। तो ये दिन उनको ये मामूली नहीं है, बात इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जंग के आर्गूमेंट्स करते रहें। नईम साहब, मुसद्दिक मलिक साहब का बयान मेरे सामने है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम APC बुलाते हैं तो तहरीक इंसाफ कहेगी कि खान साहब को बुलाया जाए और फिर 3 दिन तक ये थिएटर चलता रहेगा। तो मुसद्दिक साहब को तो ट्रस्ट नहीं है कि आप हिस्सा बनेंगे, क्योंकि NSC में भी आप नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि NIC के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब भी को नहीं आए थे और आपके वज़ीर दाखिला भी नहीं थे, और उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कौम को उनके ऊपर एतमाद है, और वो एतमाद आपने 8 फरवरी इलेक्शन की सूरत के अंदर देखा। सही। और वो हों डिसीजन डेफिनेटली जब इस तरह के हालात हों तो आपने लेने होते हैं, और कौम जो है उसके एतमाद के बगैर कोई भी मामला, कोई भी जंग जो है वो आप नहीं जीत सकते। तो इसलिए ज़रूरी है उनका आना। आप वैसे जो है मतलब तमाम तर मामलात के अंदर डिमांड होगी आपकी अगर APC बुलाई नहीं। देखिए, मैं तो कंफर्म नहीं कर रहा कि क्या डिमांड होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को हर मामले के अंदर होना चाहिए। 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम है उसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया गया, उनकी हुकूमत भी हटाई गई और फिर उन्हें हिस्सा भी नहीं लेने दिया गया, या पार्टी के जो लोग जीते हुए थे, जो टिकट होल्डर्स थे, विनिंग के बाद 8 फरवरी को और फिर 9 फरवरी को तब्दील कर दिया गया। मुझे खुद हराया गया, मेरी खुद पटिशन इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और वो समात उस पर नहीं हो रही। 180 दिन का टाइम है, लेकिन साल से ऊपर टाइम हो गया, वो नहीं होगी। तो लुब ये है कि जब कौम ने एक लीडर के ऊपर एतमाद किया और आपको वाज़े नजर आ गया कि ये बंदा जो है इस पर कौम का एतमाद है, तो उसके बगैर आप कोई भी फैसला करते हैं तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब वो मुतफ़िका तौर पर पूरे पाकिस्तान का डिसीजन होगा। सब शॉर्टली, लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में ट्विटर पे या किसी और जरिए से कोई ख़ास बयान नज़र नहीं आ रहा खान साहब का, जो कि वैसे हम देखते हैं अमूमी तौर पे हर सियासी मौजू के ऊपर लेटर भी लिख दिया जाता है, सब हो जाता है। तो इस पर भी सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि अपना नैरेटिव क्लैरिफाई किया गया हो। देखिए, इमरान खान साहब का बयान उस वक्त आता है जब उनसे मुलाकात होती है। उसके अलावा जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स जो पुरानी उनकी दी गई हैं वो तमाम जगहों पर चलाई गई हैं। खान साहब के पेज पर भी चली है, हर जगह पर चली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दिया भी है, अलामिया भी आया है, और सेक्रेटरी जनरल ने भी दिया है बयान, और चेयरमैन ने भी दिया है। इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने हमारे ऊपर किया है, और हमारा क्लियर मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात कल होगी तो जो उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड होता है, पहले भी उनका मैसेज वर्ड टू वर्ड या लेटर हो या कोई चीज हो, वो जब उनसे मुलाकात होती है उसके बाद उनका बयान उनके ट्विटर अकाउंट से जारी होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बाहर है ना, वो तो जेल में नहीं है।
तो उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी एक्सेस भी है। अगर मोदी को वो मुबारकबाद दे सकते हैं तो मेरा ख्याल में फिर उन्हें वो पूछते हैं उसके ऊपर देना चाहिए। मरियम साहबा को भी देना चाहिए। वो पिछले प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे कि वहाँ कोई जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, उज़ैफा साहब थे, तो वहाँ कोई जो वहाँ का पंजाब है, वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो इसलिए यहाँ पंजाब से चले मैं इस पे मौका ये क्या मौकफ है? फिर वहाँ केपी के एक पैदा करें, एक सरहद पैदा करें, एक बलूचिस्तान बनाए, तो फिर वो अपने अपने सूबे के वजीर आला देंगे, तो फिर इधर से स्टेटमेंट। कौसर साहब आपने सुना नवाज शरीफ साहब का मरियम साहिबा का एक तो बयान नहीं आया, नईम साहब कह रहे हैं, और दूसरा उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं जी ये कठपुतली हुकूमत जो आपने नाफिज कर दी है इसकी तो टांगे कांप रही हैं। शहबाज शरीफ साहब बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, तहकीकात करवाने की बात करना ही सरेंडर करने के मुतरादिफ है, तो फिर क्यों नहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे जी आप? ये इसको रिस्पॉन्ड कर दें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह जी, हमने बयानिए की जंग भारत से जीत ली। हमारे मीडिया हाउसेज हों, हमारे जय्यद सहाफ़ी हों, हमारे आम शहरी हों, हमने उनको मात दे दी। देखें वो जो रॉबिन राफेल का आपने बिल्कुल स्टेटमेंट सुनी होगी कि यूएस विल सपोर्ट जो भी हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पीएम साहब ने एक ऑफर दी, उसको लेके दुनिया उसकी तायीद कर रही है। तो नहीं हम जीत सके तो इनसे नहीं जीत सके। जो मेरे ये भाई बैठे हैं नईम हैदर और पीटीआई, उनका वही मौकफ है जो पहले होता था, भाई इमरान खान को रिहा कर दें, इमरान खान को छोड़ दें, तो क्या वो इमरानियत के जरासीम निकाल के पाकिस्तानियत का वो टीका जो है वो इंजेक्ट करेंगे और इनके तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? खुदा के लिए ऐसी नाजुक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानियत के हवाले से बात करें। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का ये हवाला दे रहे हैं, भाई वफाकी हुकूमत है, वफाक में मियां शहबाज शरीफ बैठे हैं, पीएमएलएन की हुकूमत है, वहां से पानी को लाइफ लाइन करार दे के इंडिया को बाशगाफ अल्फाज के अंदर वार्निंग दे दी गई है। अब ये कह रहे हैं जी कि वो अब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई इसलिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो जाफर एक्सप्रेस के दिन कौन सी मुलाकात हुई थी? रात 10:30 बजे ट्वीट कहां से आया था? वो आप याद कराऊं या आपको यकीनन याद होगा? मुलाकात के बगैर इमरान खान का एक सिस्टम है जो ऑटो पे लगे है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को तो हवा देता है लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक को हवा नहीं देता, उसके लिए राय हमवार नहीं करता। वो जो ऑटो पे सिस्टम है ना, उसको जाफर एक्सप्रेस याद थी, लेकिन ये जो भारतीय धमकियां हैं इस पे वो लब खामोश हैं। मैं तो बार बार ये कहूंगा भाई, अब आप बरतानिया की मिसाल लें शाह जी, बरतानिया के अंदर एक कसीर तादाद में इमरान खान के लिए एहतजाज तो आए रोज होता है, सियासतदानों के घरों के बाहर नारे लगते हैं, वहां पे गंदी जुबानें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब भारत का मामला होता है तो उन अफराद उस टोले में से एक बंदा भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करता हुआ नजर नहीं आता। तो हम क्यों पेशन गोई कर देते हैं? भाई ये नहीं आएंगे। जब भी कौमी सलामती का कोई इश्यू होता है ये इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर लेके जाते हैं। मैं नहीं लेके जाऊंगा वहां पे जहां पे आरिफ अलवी साहब ने पैगंबरान दीन से भी ऊपर उनकी मकबूलियत को करार दिया। एक मखसूस तबका है, पूरी कौम का हवाला बार बार ना दें। पूरी कौम इस वक्त हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी हुई नजर आती है।